तो चले यहाँ से सीधा आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की ओर, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं। घड़ा लेकर के पूरी जिंदगी उसी में गुजार देती थी, पानी ढोने में ही। ऐसा नहीं कि पानी कम रहा हो, यमुना जी और बेतवा जी का संगम जहां हो, वो जिनिया, वह जनपद पानी के लिए तरसता था, नौजवान पहचान के लिए तरसता था। माफिया हावी थे, बालू माफिया, भू माफिया, खनन माफिया जनपद पर हावी होकर के गरीबों का शोषण करते थे। परिणाम था कि पूरे जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश के अंदर लोग शक की निगाहों से देखते थे। बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बदलता हुआ भारत आज प्रातः काल आपने देखा होगा, दुनिया के लगभग 100 देश भारत की ऋषि परंपरा के प्राचीन विधा योग के साथ जुड़े थे। जब दुनिया के लाखों लोग योग की परंपरा के साथ जुड़ रहे थे, तो न केवल वर्तमान बल्कि हमारा अतीत भी गौरवान्वित हो रहा था और भविष्य भी अपने आने वाले समय के लिए प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई दे रहा था। योग भारत की ऋषि परंपरा की देन है, भारत के योगियों की देन है, उन विभूतियों की देन है जिन्होंने योग की परंपरा के माध्यम से भारत की ज्ञान की विधा को वैश्विक मान्यता दिलाई थी। आधुनिक काल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग की इस विधा को वैश्विक मान्यता दिलाई और आज हमने 12वें योग महोत्सव के साथ जुड़ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से भारत की पहचान को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। कुंभ का आयोजन हजारों वर्षों से, मोदी जी ने कुंभ के आयोजन को भी मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। बात भारत की परंपरा को अब दुनिया मान्यता दे रही है। अब पहचान का संकट नहीं है, ये पहचान का संकट इन्होंने पैदा किया था जो जातिवाद की राजनीति करते हैं। सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का पेट भरते हैं, उनको अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारत ही परिवार है और हमारे लिए 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश ही परिवार है। इसलिए उन 25 करोड़ जनता जनार्दन के हित के लिए कार्य करना, उनके लिए योजनाएं बनाना, उसको प्रभावी ढंग से लागू करना, जब इस उद्देश्य के साथ कार्य होता है तो परिणाम आने में भी देर नहीं लगती। बहनों और भाइयों, आज उसी का परिणाम है। जब मैं पहली बार 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद बुंदेलखंड आया था, मैंने कनेक्टिविटी के बारे में पूछा गया, लोगों ने कहा अच्छी नहीं है, तो मैंने उस समय बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात की थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बुंदेलखंड के पास अपना एक्सप्रेसवे है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, पहले बुंदेलखंड का नौजवान आर्मी में भर्ती होता था और जो उसके पास गोला और बारूद होता था वह दुनिया से मंगाया जाता था, आयात किया जाता था। अब गोला, बारूद, तोप, मिसाइल ये सब यूपी में बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण यूपी में बन रही है और यूपी के नौजवान की, भारत की सेना की ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि लखनऊ में बना हुआ ब्रह्मोस मिसाइल जब पाकिस्तान पर दागा गया, वह जान बचा करके, दुम दबा करके दुनिया के अंदर हाय तौबा करते हुए भीख, जान की भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा था। यह है नए भारत की ताकत।
अब नया भारत पहचान के लिए मोहताज नहीं, और नए भारत की तर्ज पर यूपी ने भी अपनी पहचान बनाई है। हर घर नल की योजना अब बहन और बेटियों को राहत दे रही है। अब उन्हें विश्वास है कि हर घर नल की योजना में जीवन नहीं कटेगा, बल्कि पानी उनके घर तक पहुंच रहा है, और अब वह उसके अतिरिक्त कोई नया कार्य भी कर सकती हैं। महिला स्वयंसेवी समूह कहीं पर बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में, कहीं पर ड्रोन दीदी के रूप में, कहीं लखपति दीदी के रूप में, कहीं वीसी सखी के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रही है। बहनों और भाइयों, अब पुलिस की भर्ती होती है तो बुंदेलखंड का नौजवान भी, हमीरपुर का, महोबा का, चित्रकूट का, बांदा का, झांसी, ललितपुर, जालौन, यहां के नौजवान भी अब उसमें भर्ती होते हैं। पहले नहीं होता था, पहले नहीं होने देते थे। कोई योजना बनती थी और सफाई को ध्यान में रख के बनती थी। हमीरपुर को नहीं, महोबा को नहीं, बांदा और चित्रकूट को नहीं। आज तो योजना आपके लिए बन रही है, सिंचाई की योजनाएं बन रही है, पेयजल की योजना बन रही है, कनेक्टिविटी की योजनाएं बन रही हैं। नए एयरक्राफ्ट आने के बाद जब चित्रकूट से ही वायु सेवा प्रारंभ हो जाएगी, बुंदेलखंड में बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी भी दिखाई देगी। नई ट्रेन की सुविधाएं नए भारत में, वंदे भारत के रूप में, अमृत भारत के रूप में, नमो भारत के रूप में देखने को मिल रही है। और बहनों और भाइयों, रात के लिए हम ही लोगों ने बस स्टैंड स्वीकृत किया था। तेजी के साथ उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं परिवहन विभाग से कहूंगा कि तेजी के साथ उसका निर्माण करो। मैंने तो यहां पे पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी की स्मृति में मैंने महाविद्यालय प्रबंध समिति से कहा था कि भाई देखो, हमें जो प्रस्ताव दे देगा मैं वहां विश्वविद्यालय बना दूंगा। देखो, शाहजहांपुर ने अपना विश्वविद्यालय का प्रस्ताव दिया, मैंने शाहजहांपुर में स्वामी सुखदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कर दिया। इस सत्र में वहां प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। भदोई ने प्रस्ताव दिया, भवन और पूरी प्रॉपर्टी के साथ इस सत्र में भदोई